अभिषेक करें, मस्तक अभिषेक करें, आया अवसर बड़ा ही महान। मंगलम नाभेयादिनादिपास्य भुवन ख्याता चतुर्विंशति श्रीमंतो वर्तेश्वर प्रभृतियो ये चक्रणो द्वादश ये विष्णु व्रत विष्णुलांगलधरा सप्तोत्तरा विंशति सैकाले प्रसाष्टिपुषा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। देव्योषोचदयादिकादिगुणता विद्यादिका देवता श्रीतीर्थंकर मातृका सिद्धनका यक्षा से यक्ष तथा द्वात्रिंशत्दशादिपाशतिसुरादिकन्यका चार्षदा दिक्पालादश्चैत्यमी सुरगणाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। ये सर्वौषधिर्यासदपसो वृद्धिंगता पंचये ये चाष्टांग महानिमित्त कुशलायोष्टो विधाश्चारणाः पंचज्ञानधरा स्त्रियोऽपि बलिनो ये बुद्धिरिद्धीश्वराः सप्तैते सकलाश्चिदा गणव्रताः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। कैलासे बृहस्पति निर्वतमहि वीरस्य पावापुरे चंपायां वस्पोज सज्जनपतेः सम्मेद शैले रतां शेषाणामपि चोजयन् शिखरे नेमीश्वरस्यारतो निर्वाणावन्याः प्रसिद्ध विभवाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। ज्योतिरव्यन्तर्भावनामर्गृहे मेरौ कुलाद्रौ तथा जम्बूशाल्मलिचैत्यशाखि तथा वक्षाररूप्यादिषु ईश्वाकार गिरौ च कुण्डलनगे द्वीपे च नन्दीश्वरे शैले ये मनुजोत्तरे जिनग्रहाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। यो गर्भावतरोत्सवो भगवतां जन्माभिषेकोत्सवो यो जातः परिनिष्क्रमेण विभो यः केवल ज्ञानभाग यः कैवल्यपुर प्रवेश महिमा संभावितः स्वर्गभिः कल्याणानि चतानि पंचशतम् कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। इत्थं श्रीजन्मङ्गलाष्टकमिदं सौभाग्य संपदप्रदं कल्याणी सुमहोत्सवे सुदयस्ति शंकराणामुषाः ये शृण्वन्ति पठन्ति तैः सुदिनैः धर्मार्थ कामान्विता लक्ष्मी रासयते विपाय रहिता निर्वाण लक्ष्मीरपि मंगलाष्टक स्तोत्रम। अभिषेक प्रारंभ हो रहा है, सभी लोग केसर से तिलक लगा ले, हाथ धो ले, तिलक लगा लीजिए, हाथ धो लीजिए, जल का कलश हाथ में ले लें सभी लोग। जैन इंद्र देव अभिषेक विधि करूँ मैं कल्याण निर्वृत्ति निजरणी यही है तैलोक भविजन को सुख शांति देती स्वामी करो नमन मैं जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं वरहम मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते जले नपसे जामी नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनल पुष्प कई चरस दीप सूप फुलार की गई धवल मंगल गान रबा कुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। नारियल का जल जो चंद्रकांत मणि के जल समदवल है पीयूष स्वाद लिए मल है इस नालिके रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभु वचन इसके सदृश हूँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं वरम मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनलुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार की कई धवल मंगल गान रबा कुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेलकर पात्र भरा लिया है माधुर पुण्य सीख चुका है हे नाथ आप अभिषेक करूँ रुचि से मेरे वचन से कर्णसाय नमो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं वरम मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनलुल पुष्प कई चरस दीप सूप फुलार की गई धवल मंगल गान रबा कुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। घृताभिषेक घी का कलश अत्यंत पुष्ट करिए ग्रंथ प्रतिकारी संताप दूर कर से कांत देता घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु तिल शक्ति बढ़े इसी से। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं वरम मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते घृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनलुल पुष्प कई चरस दीप सूप फुलार की कई धवल मंगल गान रबा कुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः
अर्घ्यम नृपपामीति स्वाहा। दूध का कलश। पूर्णा शशांक किरणोत्तम कांतिधारे, ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ क्षीरघट से अभिषेक करके मैं कामधेनु समाक्षित प्राप्त कर लूँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरहम मम मम हम तम तम पम झाम झाम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय। नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि। नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्पकई चरस दीप सूप फलार्किकई धवल मंगल गान दबाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यम नृपपामीति स्वाहा। दही का कलश। जैनेन्द्र की तिहा एकत्रित हुई क्या क्षीरो दीप हुआ पर समी अति मंगली के दस से अभिषेक करके त्रिलोक मंगलमय दिशो के पाऊँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरहम मम मम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय। नमोरते भगवते श्रीमते दधी अभिषेकम करोमि। नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्पकई तरस दीप सुप फलार्किकई धवल मंगल गान दबाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यम नृपपामीति स्वाहा। सर्वौषधि का कलश। एला लवंग कर्पूर से चंदनादि नाना सुगंध परवश मिलाए करके सर्वौषधि मिल सार कसाय जल से संसार रोग रेतु करो नमन में। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरम त्रुमन पते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि। नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्पकई चरस दीप सूप फलार्किकई धवल मंगल गान दबाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यम नृपपामीति स्वाहा। चतुष्कोण के चार कलश। तृष्णा निवारण करे वो पुण्यकारी मांगल द्रव्य मिश्रित कोणकल से त्रिलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊँ शीघ्र के चतुष्टयों को। ओम राम ह्रीं रूम नवम राश्यावस। नमोरते भगवते मंगलोत्तम करणाय कोण कलशलाभिषेकम करोमि। नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्पकई चरस दीप सूप फलार्किकई धवल मंगल गान दबाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यम नृपपामीति स्वाहा। चंदन विलेपन। त्रैलोक पुण्य पर चंदन को घिसा है सौभाग्य कार्य चिन्ह में विलेप हेतु सौरभ प्राप्त कर लो निज के गुणों की हे नाथ आप गुण सौरभ विश्व व्यापा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरहम मम हम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय। नमोरते भगवते श्रीमते चंदन विलेपनम करोमि। नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्पकई चरस दीप सुप फलार्किकई धवल मंगल गान दबाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यम नृपपामीति स्वाहा। पुष्पवृष्टि। ओम ह्रीं सुमना सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिम करोमि। नमोरते स्वाहा। मंगलारती। दग्धुज्जलाक्षर मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पितैः प्रतिदिन मैतारिण त्रैलोक मंगल सुखालय कामदा माराधिकम तो विवरोतार्यामि इति मंगलारती ओदरणम। उदक चंदन तंडुल पुष्पकई चरस दीप सुप फलार्किकई धवल मंगल गान दबाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यम नृपपामीति स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश। कर्पूर चूर्ण मलयागिरी चंदनादि नाना सुगंधिकर द्रव्य मिलाय लीने गंधाम्ब चंदित करूँ अभिषेक प्रभु का केवल ज्ञान में यातम ज्योति पाऊँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरम मम हम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय। नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्ण कलसेन अभिषेच्यामि। नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्पकई चरस दीप सुप फलार्किकई धवल मंगल गान दबाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यम नृपपामीति स्वाहा। शांति धारा होगी, एक बोली होगी शांति धारा की। शांति धारा की बोली। जिनकी भी भावना हो शांति धारा की एक बोली ले सकते हैं, जो भी राशि बोलना चाहे। 2100 3100 5100 जो भी बोलना चाहे बोले। 11,000 11,000 5100 3100 2100 जो भी बोलना चाहे शांति धारा करने के लिए। ये कानपुर के आए हैं क्या सोहनलाल जैन? चले गए। चलिए शांति धारा की बोली कोई ले रहा है?
चलिए, जिनकी जो भावना हो लिखवा दीजिए, झाड़ी दे दीजिए हाथ में। कौन है? नैना बेन, गिरीश भाई, विजयनगर गुजरात वालों को एक झाड़ी दे दो, और एक झाड़ी जो है चलो विजयनगर वालों को दो। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा से दोषकलमताय दिव्य तेजो मूर्ति नमः श्री शांतनाथाय शांत कराय, सर्व पाप प्रणाशनाय, सर्व विघ्न विनाशनाय, सर्व रोगोपसर्ग विनाशाय, सर्व परकट शत्रुपद विनाशनाय, सब शाम नामर विनाशनाय। ओम राम रीम रूम राम राज श्यावत नमः। गणनी प्रमुख श्री ज्ञान में चतुर्विध संघस्य गणनी यार का प्रज्ञावती माता जी, गणनी यार का सुप्रकाशमती माता जी, सर्व संघस्य श्री नैनाबेन, गिरीश भाई, हीरेंद्र दीपे, श्रुति विजयनगर गुजरात निवासी परिवार से श्री टेकचंद जी, मोतीचंद जी, प्रेमलता गणेश लाल जी, भाविका प्रशांत, प्रियंका, कपिल जी मुखिया परिवार मुंबई निवासी परिवार से अंजना, रमेश जैन, टेकचंद जैन, रीमा जैन, दीपक जैन, श्रेयांश जैन, प्रियंका जैन मुंबई निवासी परिवार से प्रेमलता, मनोहर लाल जी, रोहित जिनल, उन्नति, दीपेश बामणिया मुंबई निवासी परिवार से श्री सोहन लाल जैन, शैलेश जैन, बड़जात्या कानपुर निवासी परिवार से। ये नाम लिस्ट दो। श्री राजकुमार साधना, तनुज तन्मय जैन, दनमो निवासी परिवार से श्रीमती बीना जैन, निर्मल कुमार जैन, पुत्र योगेंद्र, रौनक जैन, जैन मेडिकल स्टोर बड़ा कुआं टोंक राजस्थान, मंदिर निर्माण के सहयोगी सपरिवार से संघपति थे अनिल कुमार जैन, सपरिवार से दिल्ली निवासी श्री जे के जैन, पूर्व सांसद दिल्ली निवासी कुलाधिपति सुरेश चंदी जैन, श्रीमती बीना जैन मुरादाबाद, श्री कैलाश चंद जैन सराफ, आदि जैन, अध्याम जैन, सिद्धार्थ जैन, अमृत जैन, आगम जैन चौक लखनऊ, श्री सुभाष चंद, श्रीमती सुषमा जैन, शुभचंद, श्वेय जैन, टिकैत नगर लखनऊ, श्री प्रकाश चंद, ज्ञाना देवी के पुत्र वीर कुमार राजन, अकलंग निकलंग जैन, श्री अमरचंद, श्रीमती अर्चना जैन, पुत्र दिनसु जैन, पुत्र सुनैना जैन, टिकैत नगर लखनऊ, श्री नीतीश कुमार जैन, श्रीमती शालिनी जैन लखनऊ, श्रीमती मंगला सुभाष साहू जम्बू दिवसनापुर, श्रीमती आरती जैन, पुत्र संदीप जैन, संदीप जैन, अनुपम जैन, अभिता जैन, सीतेवाला परिवार प्रयाग, श्री विमल कुमार, कमल कुमार कासलीवाल मुंबई, श्री दीपक जैन, श्रीमती सुभाष जैन वाराणसी, श्रीमती स्तुति अंकुश जैन आगरा, श्री जयसी जैन हरिद्वार, श्री जम्बू प्रसाद जैन गाजियाबाद, श्री जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद, इंजीनियर सी आर पाटिल सबदेवपुरम मांगी दूंगी, श्री संजय पन्नालाल पापड़ीवाला औरंगाबाद, श्री प्रमोद कुमार जमललाल कासलीवाल औरंगाबाद, श्री भूषण जयसन कासलीवाल चांदवड़, श्री चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़, श्री डी ए पाटिल जयसिंहपुर, श्रीमती सुजाता साहा पुणे, श्री अशोक दोषी मुंबई निवासी परिवार से श्री विनय जैन, सुशील जैन, वीर कुमार जैन, रितेश जैन लखनऊ, श्री अतुल जैन, राकेश जैन, राजकुमार जैन, विनोद जैन, सुनील जैन, मनीष जैन, प्रमोद जैन, अनिल जैन, विजय जैन, जिंदार जी जैन, विजेंद्र जैन, श्रीमती सुनंदा जैन, श्रीमती लतिका जैन, श्रीमती मालती जैन, श्रीमती मनोरमा जैन, भरत ज्ञान असली बड़ी मोती के नाट प्लेस नई दिल्ली, श्रीमती तितला चंद्र प्रकाश जैन, तत्पुत्र अभिषेक रोली जैन लखनऊ, श्री अतुल जैन, श्रीमती राधा जैन, आयुष जैन लखनऊ, टिकैत नगर, श्री सुधीर जैन, ठेकेदार मुजफ्फरनगर वैशाली निवासी परिवार से न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद निवास परिवार औरंगाबाद, श्री दानमल अजित कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप से परिवार कलकत्ता, श्रीमती रेखा संजय जैन दीवान, अजय दीवान सूरत, श्रीमती ललताबाई, लालचंद, नवीन कुमार, सुरेंद्र कुमार, नीलेश कुमार, पंकज कुमार, खड़गपुर साहू परिवार देवल गांव राजा, श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में श्री विनोद कुमार, दिवस रश्मि आनंद, नीतू सेठी, चांदनी अभिषेक पाटोदी, शिवांगी सौरभ छाबड़ा, दक्ष मायरा श्रेणिया सेठी दीमापुर, श्रीमती मखमली देवी, आनंद प्रकाश जैन के पुत्र श्री मदन कुमार, प्रदीप कुमार, प्रवीण कुमार जैन, श्याम एनक्लेव दिल्ली, श्री अतुल जैन, श्रीमती मधु जैन, श्री अनुभव जैन, श्रीमती शैली जैन, हरेमनीक्षा जैन, प्रीत बिहार दिल्ली, श्री पी के जैन, सुषमा जैन, आशा जैन, सुख शांति एवं शीघ्र विवाह तो गाजियाबाद, श्री गंधर्व जैन, अर्पित जैन, संजय जैन, अंजू जैन गुड़गावा, श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र श्री प्रदीप हेमलता जैन, नमन आयुषी अंशु विक्की जैन, खारी बावली दिल्ली, श्री राजकुमार, किरण देवी, मनोज कुमार, कविता हितेशी, संतोष कुमार, ज्योति सोम्या ओजस्वी जैन बगड़ा हावड़ा, श्री विजय जैन, श्रीमती रश्मि जैन, वैभव आकांक्षा जैन, क्षितिज प्राचीन, नितिन आर्य, सभी जैन राजपुर और दिल्ली, श्री पुखराज जी पांड्या परिवार गोरखपुर, श्री मनोज जी जैन परिवार मोरठ, अग्रवाल जैन लाटू वाले प्रकाश चंदन परिवार मुंबई, श्री श्याम सुंदर धनावत परिवार कटक मुंबई, श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन हरिद्वार,
श्रीमती श्वेता जैन पुनीत सूरी पुत्र नमन जैन सीए पालतू जैन सुषमा जैन सप्रवार लाजपत नगर नई दिल्ली। श्री सुमेलवन नर्मदा देवी अजय रिंकू आदि परिवार कलकत्ता। श्रीमती ऋतु जैन सुधांशु जैन कैलिफोर्निया। श्री अजित कुमार अजमेरा धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धुलियान पश्चिम बंगाल। श्री निर्मल कुमार जैन श्रीमती छाया जैन राहुल कुमार अक्षय जैन सपरिवार लखनऊ। श्री शांति कुमार ममता प्रियतम मयूरी ऋषभ सिद्धित आदित्य प्रीति नित्या जैन सोगानी जापान वाले जयपुर राजस्थान। श्री देवेंद्र कुमार अखत संजना सिद्धार्थ ऋतु जैन सिविल लाइन दिल्ली। कुमारी वंदिता जैन के स्वास्थ्य लाभार्थ श्रीमती इंद्रो देवी सुभाष चंद्र समकी जैन भगत जी परिवार दिल्ली कैलाश नगर। श्री हरकचंद पुष्पा देवी विशाल हर्षिका हृदय प्रीति की थी लुधियाबाद वाले शिलांग मेघालय। श्रीमती आभा लोके जैन श्रीमती सुशीला दिनेश जैन मेरठ उत्तर प्रदेश। श्रीमती पद्मा सौरभ दीप्ति आदि डॉक्टर ब्रजेश जैन कुमार डॉक्टर कृष्णा जैन परिवार अहमदाबाद। एरोन जैन के स्वास्थ्य लाभार्थ श्रीमती नेहा रोबिन जैन पुत्री अवनी जैन मानसरोवर जयपुर राजस्थान निवासी परिवार से। सर्व ज्ञानावरण कर्म सर्व दर्शनावरण कर्म सर्व वेदनीय कर्म सर्व मोहनीय कर्म सर्व आयु कर्म सर्व नाम कर्म सर्व गोत्र कर्म सर्व अंतराय कर्म सर्व क्रोधम सर्व मानम सर्व मायाम सर्व लोभम सर्व मोहम सर्व रागम सर्व द्वेषम चिन्ह चिन्ह विंदे सर्व गजभयम चिन्ह चिन्ह विंदे सर्व सिंह भयम चिन्ह चिन्ह विंदे सर्व अग्नि भयम चिन्ह चिन्ह विंदे सर्व सर्प भयम चिन्ह चिन्ह विंदे सर्व युद्ध भयम चिन्ह चिन्ह विंदे सर्व सागर नदी जल भयम चिन्ह चिन्ह विंदे सर्व जलोदर भगंदर कुशकामलादि भयम चिन्ह चिन्ह विंदे सब निगदादि बंधन भयम चिन्ह सर्व चिन्ह वायुयान दुर्घटना भयम सर्व वाष्पयान दुर्घटना भयम चिन्ह चिन्ह विंदे सर्व चतुष्चक्रिका दुर्घटना भयम चिन्ह चिन्ह विंदे सर्व त्रिचक्रिका दुर्घटना भयम चिन्ह चिन्ह विंदे सर्व द्विचक्रिका दुर्घटना भयम चिन्ह चिन्ह विंदे सर्व वाष्पदानी विस्फोटक भयम चिन्ह चिन्ह विंदे सर्व विषाक्त वाष्पक क्षण भयम चिन्ह चिन्ह विंदे सर्व विद्युत दुर्घटना भयम चिन्ह चिन्ह विंदे सर्व भूकंप दुर्घटना भयम चिन्ह चिन्ह विंदे सर्व भूत पिशाच डाक्टी साकिन्य आदि भयम चिन्ह चिन्ह विंदे सर्व धनानि भयम चिन्ह चिन्ह विंदे सर्व व्यापार हानि भयम चिन्ह चिन्ह विंदे सर्व राज भयम चिन्ह चिन्ह विंदे सर्व चौर भयम चिन्ह चिन्ह विंदे सर्व दुष्ट भयम चिन्ह चिन्ह विंदे सर्व शत्रु भयम चिन्ह चिन्ह विंदे सर्व शोक भयम चिन्ह चिन्ह विंदे सर्व सांप्रदायिक विद्वेषम चिन्ह चिन्ह विंदे सर्व वैरम चिन्ह चिन्ह विंदे सर्व दुर्भिक्षम चिन्ह चिन्ह विंदे सर्व मनोव्याधिम चिन्ह चिन्ह विंदे सर्व अर्थरोध ध्यानम चिन्ह चिन्ह विंदे सर्व दुर्भाग्यम चिन्ह चिन्ह विंदे सर्व अयसः चिन्ह चिन्ह विंदे सर्व पापम चिन्ह चिन्ह विंदे सर्व अविद्याम चिन्ह चिन्ह विंदे सर्व प्रत्यवायम चिन्ह चिन्ह विंदे सर्व कुमतिम चिन्ह चिन्ह विंदे सर्व भयम चिन्ह चिन्ह विंदे सर्व क्रूर गे भयम चिन्ह चिन्ह विंदे सर्व दुखम चिन्ह चिन्ह विंदे सर्वाप मृत्युम चिन्ह चिन्ह विंदे ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वैदानदायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महात्मा वीर सन्मति वीराद वीर वर्धमान नामालंकृत महावीर शासन प्रभावात सर्वे जिन भक्ता सुखनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरम आद्यानामादि जम्बूदीपे मेरो दक्षिण भागे भरत त्यार खंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे सारस्वती देवदाती क्षेत्रे 20 संवत 2550 में मासोत्तम मासे चैत्र मासे कृष्णपक्षे द्वादशी त्रयोदशी तिथौ शनिवासरे नित्य पूजावसरे विधिमाना यम शांतिधारा सर्वदेशे राज्य राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनियार का श्रावचौकणम चतुर्विसंगस्य शांतिम करोतु मंगलम तनु स्वाहा। हे षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्ती कामदेव रूप सुभिक्षम मना समाधिम धर्म शुक्ल ध्यानम सुयशा सौभाग्यम अभिमतम पुण्यम विद्याम आरोग्यम श्रेय सौहार्द्रम सर्वारिष्ट ग्रहादीन कुले अंकुले कदली घात मणम घाते घाते आयुद्रागे दागे सौख्यम साधे साधे ओम ह्रीं श्री शांतिनाथा जगत शांत कराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधि जलेन जिन पद्मया मत्स्यकतोपरि शांतिधारम चतुर्विसंगस्य गणनी प्रमुख श्रीगानु चतुर्विसंगस्य गणनीयार्का प्रज्ञामती माता जी गणनीयार्का सुप्रकाशमती माता जी सर्वसंगस्य सर्व शांतिम गुरु गुरु तुष्टिम गुरु गुरु पुष्टिम गुरु गुरु आरोग्य लाभम वित्त लाभम चा गुरु गुरु बसठ स्वाहा। जब लो ऋषभ देव भगवान की उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चर सुदीप स्वरूप फलार्घ कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन आत्मा मजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः शांति धारा से कम करोमि अर्घम नृवपामी ते स्वाहा। श्रुति निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्प चरुले मन हर्षाय
दीप धूप फले अर्घ सुलेकर नाचत ताल मृदंग बजाए। श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन वचकाए। हे करुणानिधि भव दुख मेटो जाते मैं पूजू प्रपाए। ओम ह्रीम भगवान ऋषभदेव अजितनाथ अभिनंदननाथ सुमतानंदनाथ पांचों तीर्थंकर भगवान की जन्मभूमि अयोध्या में उनके चरणार्विंद में जलार्घ्य पामीति स्वाहा। ओम ह्रीम 108 फीट के ऋषभदेव भगवान ऋषभगिरी मांगी तुंगी पर्वत में विराजमान उनके चरणार्विंद में जलार्घ्य पामीति स्वाहा। वसुद्रभ संभारी तुमडिगधारी आनंदकारी दृक्प्यारी तुमो मोतारी करुणाधारी आते थारी सरनारी। श्री सांडिने नूतनक्रेशम भ्रश्चक्रेशम चक्रेशम हनियचक्रेशम हे गुणरेशम दयामतेशम मकरेशम। ओम ह्रीम हस्तिनापुर में विराजमान भगवान शांतिनाथ कुंथुनाथ हरिनाथ तीनों भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। जल फल वसु सदी मथार तन मन मोद धरो गुण गाऊं बौरद तार पूजत पापी हरो। श्री वीर महाति वीर सन्मति नायक हो जय वर्धमान गुणधीर सन्मति दायक हो। ओम ह्रीम मनोकामना सिद्धिकारक महावीर भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चर सुदीप सुदुप फलार की कई धवल मंगल गान रबाकुले जिन ग्रहे जिन साधु महामृ। ओम ह्रीम 20वीं शताब्दी के पुष्पाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर पट्टाचार्य आचार्य वीर सागर शिव सागर धर्म सागर अजय सागर श्याम सागर अभिनंदन सागर अनेकांत सागर परंपराचार्य व्यो एवं भारत में विद्यमान समस्त दिगंबर जैन आचार्य उपाध्याय मुनियार का चुल्लक चुल्लिका सभी संतों के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। पिछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं। अष्टद्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है। तेरी पावन प्रतिभा लग कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीम साक्षात विराजमान गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी सतंग के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। बंदामी माता जी बंदामी बंदामी थोड़ा कंधोदक ला के दे दो माता जी को और सभी लोग बैठ जाएं। अब पूज्य माता जी का मंगल उद्बोधन होगा प्रवचन होगा सभी लोग बैठ जाइए। सब लोग बैठ जाएं। सभी भक्तों को सूचित करना है पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी संघ सहित शाश्वती अयोध्या में विराजमान है और पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के सत्संग सानिध्य में प्रतिदिन प्रातः 6 बजे से भगवान का अभिषेक एवं शांति धारा होती है। कल मनोकामना सिद्धि विधान भगवान महावीर स्वामी के चरणों में होगा। हस्तिनापुर अयोध्या दोनों जगह से आपको मनोकामना सिद्धि विधान देखने को मिलेगा। जिनकी भी भावना हो कल मनोकामना सिद्धि विधान के लिए मात्र 1100 रुपये की राशि घोषित करके और अपना नाम हमारे कार्यकर्ताओं को लिखवा सकते हैं। जो नंबर आप सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं उनमें से किसी भी नंबर पर अपनी स्वीकृति मात्र 1100 रुपये की भेज करके कल मनोकामना सिद्धि विधान में ऑनलाइन सम्मिलित हो सकते हैं। और इसके बाद दूसरी सूचना ये है कल राजधानी दिल्ली में 31 फीट के भरत स्वामी चक्रवर्ती भरत भगवान जो कनॉट प्लेस नई दिल्ली में विराजमान हैं उनका जन्म जयंती महोत्सव मनाया जाएगा भरत चक्रवर्ती भगवान का। कल प्रातःकाल कनॉट प्लेस से 7 बजे रथ यात्रा निकलेगी और 8 बजे भगवान का पंचामृत अभिषेक महासान धारा वहाँ पर होगी। सभी बंधु जिन्हें भी सुविधा हो राजधानी दिल्ली के सभी भक्तों को आमंत्रण है कनॉट प्लेस स्थित भगवान ऋषभदेव ज्ञानस्थली पहुँच करके और भगवान भरत के इस महोत्सव में आयोजन में सम्मिलित होने का लाभ प्राप्त करें सौभाग्य प्राप्त करें। और इसके बाद 21 अप्रैल को महावीर जयंती भगवान महावीर की जन्मभूमि कुंडलपुर में धूमधाम से मनाई जाएगी। अब पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का मंगल उद्बोधन। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभ देवाय नमः ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभ देवाय नमः ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय ध्यान मग्न श्री ऋषभ देवाय नमः ध्यान मग्न श्री ऋषभ देवाय नमः ओम ह्रीं चांदनी
चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभ देवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभ देवाय नमः। ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गंधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री केवल ज्ञान महालक्ष्मी नमः। ओम ह्रीं श्री केवल ज्ञान महालक्ष्मी नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। बदात्माओं, जैसा कि आपको अभी अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त हुई है कि चैत्रवदी नवमी को इसी अयोध्या में भगवान ऋषभदेव ने युग की आदि में जन्म लिया है, बल्कि यूँ समझिए तृतीय काल के अंत में ही जन्म लिया है। और चैत्रवदी नवमी को ही भगवान ने जैनेश्वरी दीक्षा ली है और ध्यान में निमग्न जहाँ खड़े हुए वो तीर्थ प्रयाग कहलाया। प्रकृष्टो वा कृतत्यागः प्रयागस्तेन कीर्तितः। जहाँ भगवान ने प्रकृष्ट त्याग किया उसी का नाम प्रयाग हो गया। कभी ये प्रयाग अयोध्या का ही एक उद्यान रहा है, अयोध्या के बाहर का उद्यान रहा है। और इसके अनंतर भगवान 6 महीने बाद आहार को उठे हैं और हस्तिनापुर में 1 वर्ष 39 दिन के बाद भगवान का इक्षुरस का आहार हुआ है। वो तिथि थी अक्षय तृतीया। हम और आप चिंतन करें तीर्थंकर प्रकृति का बंध कैसे होता है। अभी 16 कारण पर्व चल रहा है, चैत्र मास का 16 कारण पर्व, अनादि निधन 16 कारण पर्व। उसके मंत्र का भी उच्चारण करेंगे। ओम ह्रीं ह्रम शक्ति तपो भावनायै नमः। ओम ह्रीं ह्रम शक्ति त्याग भावनायै नमः। भव्यात्माओं, 16 कारण पर्व चल रहा है। 16 कारण भावनाओं के प्रभाव से 16 कारण भावनाओं को आत्मसात करके कोई भी व्यक्ति, कोई भी, बशर्ते चतुर्थ काल हो और केवली अथवा शुद्ध केवली का पादमूल होना चाहिए। ये नियम है। चतुर्थ काल में केवली अथवा शुद्ध केवली के पादमूल में ही तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। आज पंचम काल में संभव नहीं, फिर भी भावना भाते रहने से कभी यही भावनाएं आपकी हमारी चतुर्थ काल में सफल हो सकती हैं। किसकी सफल होंगी कोई निर्णय नहीं ले सकता, केवली भगवान के सिवाय। अब मैं आपको आज ले चलूँ बाहुबली भगवान। बाहुबली भगवान जिनकी मूर्ति श्रवणबेलगोल में अत्यंत प्रसिद्धि को प्राप्त अत्यकारिक है और जिनका हमेशा 12-12 वर्ष में महामंस का विषयकारी होकर के और एक महत्वपूर्ण विश्वव्यापी विश्व प्रसिद्धि को प्राप्त कार्यक्रम होता रहता है। ऐसे बाहुबली भगवान जब भरत चक्रवर्ती बने हैं और उस समय मल्ल युद्ध आदि में जीत करके और भरत चक्रवर्ती पद को प्राप्त हुए और बाहुबली ने विरक्त मना होकर के जाकर के जैनेश्वरी दीक्षा ले ली और दीक्षा लेकर के उन्होंने 1 वर्ष का योग ले लिया। ध्यान रखें, 1 वर्ष का योग ले लिया। भगवान ऋषभदेव ने 6 महीने का योग लिया था, इन्होंने 1 वर्ष का योग ले लिया और 1 वर्ष तक ध्यान में खड़े रहे हैं। कुछ कल्पनाएं लोगों की बन गई कि बाहुबली को शल्य थी इसलिए केवल ज्ञान नहीं हुआ, लेकिन न उनको शल्य के 3 भेद हैं। ध्यान रखें, माया, मिथ्या, निदान। न उनको कोई मायाचारी थी, न मिथ्यात्व था और न कोई निदान था। शल्य नहीं थी, वो ध्यान में लीन थे, ध्यान में खड़े थे और उनके ध्यान के प्रभाव से वामी बना लिया सर्पों ने
चिड़ियों ने घोंसले बना लिए और भगवान ध्यान में लीन है, योग वर्ष के ध्यान में लीन है। ऐसी तपश्चर्या, ऐसा ध्यान। और आदि पुराण आप पढ़ें, स्वाध्याय करें महापुराण का, उसमें लिखा है बाहुबली के ध्यान के प्रभाव से उनको मति सुरती तो था ही था, उधि ज्ञान और मना परे ज्ञान हो गया। मना परे ज्ञान का नियम है कि भावलिंगी को ही होगा, द्रव्यलिंगी को नहीं हो सकता। मना परे ज्ञान भावलिंगी के ही होगा। जिनको शल्य होगी, जिनको मिथ्यात्व होगा, उनके मना परे ज्ञान नहीं हो सकता है। उनको मना परे ज्ञान हो गया, अनेकों रिद्धियाँ हो गई और उस रिद्धि सिद्धि के प्रभाव से देवगण और विद्याधर आदि सब लाभ ले रहे थे। आ करके उनके चरणों के पास में जो उनको बेलें लिपट जाती थी, आकर के वो निकाला करते थे विद्याधर लोग, विद्याधरियाँ। मैंने बाहुबली चरित्र लिखा था सन 1965 में, बाहुबली चरण सानिध्य में, श्रवण बेलगोल में। कभी कभी आप उसको अवश्य पढ़ें, आपको अच्छा लगेगा। बाहुबली के शल्य नहीं थी, इनके कभी कभी विकल्प हो जाता था। क्या विकल्प था? देखिए, सौहार्द भाव। संक्लिष्टो भरताधीशः सो अस्मत् के यत्किल हृदयस्य हार्दम तेनासीत् तत्पूजापेक्ष केवलम। उनके मन में कभी कभी विकल्प आ जाता था कि वो हो मेरे बड़े भाई चक्रवर्ती भरत, और मेरे से उनको क्लेश हो गया, मेरे से उनको क्लेश हो गया, क्योंकि उन्होंने नमस्कार नहीं किया था जब चक्ररत्न बाहर रुक गया था। अयोध्या के बाहर चक्ररत्न रुक गया तो श्री ऋषभदेव के 98 पुत्रों ने, ऋषभसेन ने तो पहले ही दीक्षा ले ली थी केवल ज्ञान होते ही भगवान के, और वो प्रथम गणधर हो गए थे। 98 पुत्रों ने उसी समय जाकर जैनेश्वरी दीक्षा ले ली भगवान के समोसरण में। बाहुबली युद्ध के लिए तैयार हो गए, बोले मैं नमस्कार नहीं करूँगा तो चक्ररत्न अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। चक्रवर्ती करते क्या? तो भाई भाई का आपस में युद्ध हो गया। तो युद्ध का निर्णय हुआ कि जल युद्ध, मल्ल युद्ध और दृष्टि युद्ध, 3 युद्ध में जो जीते वो अयोध्या का राजा। उस समय होता क्या है, दृष्टि युद्ध। तो बाहुबली जो है भरत से अवगाहना में शरीर में ऊंचे थे, 525 धनुष की अवगाहना थी और भरत की 500। तो दृष्टि युद्ध में भरत हार गए। जल युद्ध हुआ, जल युद्ध में भी भरत हार गए। और मल्ल युद्ध हुआ, उसमें भी भरत जो है, बाहुबली ने भरत को उठा लिया और अपने कंधे पर बिठा लिया। उस समय भरत ने चक्ररत्न का स्मरण किया और चक्ररत्न आकर के बाहुबली की 3 प्रदक्षिणा देता है, क्योंकि ये नियम है, चक्ररत्न अपने वंशज पर नहीं चलेगा, ये नियम है, चक्ररत्न अपने वंशज पर नहीं चलता है। तो उसी समय बाहुबली को वैराग्य हो गया। एक नियम, नियति जिसे कहते हैं, नियति, नियोग। चक्रवर्ती भरत को चक्रवर्ती रत्न प्राप्त हुआ था, तो चक्रवर्ती भरत को तो होना ही होना था चक्रवर्ती। तो बाहुबली को वैराग्य हो गया और उन्होंने जाकर के 1 वर्ष का योग लेकर के ध्यान में खड़े हो गए। तो उनके मन में कभी कभी ये विकल्प आता था कि ओहो मेरे बड़े भाई चक्रवर्ती भरत, और मेरे से उनको क्लेश हो गया, मेरे से उनको कष्ट हो गया। ये कभी सौहार्द भाव, भ्रातृ प्रेम का भाव कभी कभी उनके मन में विकल्प में आ जाता था। इसीलिए उनको केवल ज्ञान नहीं हो पाया, ये विकल्प था, शल्य नहीं थी। आप आदि पुराण का स्वाध्याय करें, मैंने इस पर अनेकों बार प्रकाश डाला है। बाहुबली के शल्य नहीं थी, विकल्प था। कभी कभी विकल्प आ जाता था। और अकस्मात 1 वर्ष हो गया था, जिस दिन बाहुबली का 1 वर्ष पूर्ण होने को था, योगायोग से भरत चक्रवर्ती उसी दिन पहुंच गए बाहुबली की पूजा करने। योग चक्रेश्वर महायोगी 1 वर्ष ध्यान में खड़े हैं, ऐसा चिंतन करके भरत चक्रवर्ती वहाँ पहुँचते हैं और उनके श्री चरणों में नमस्कार करके
क्योंकि दीक्षा इतनी महान है कि माता पिता तो क्या सौदारविंद भी पूजा करते हैं। दीक्षा लेकर के कोई महान बन जाता है। मैंने जब आर्यिका दीक्षा ली तो मेरे जन्मदात्री माता पिता, जन्म देने वाले माता पिता भी मेरे को नमस्कार करते और भक्ति करते और माता जी कहते। तो कई बार कलकत्ते के लोग आते, भक्त लोग हमारे, और वो उनको चिढ़ाते, हंसकर कहते एक बार बिटिया बोल दो, एक बार बेटी बोल दो। आहार देने वो बैठते जब, कहते एक बार बेटी बोल दो, कहते नहीं, जगत की माता बन गई है, त्याग है इनका, त्याग की महिमा है, हम त्याग को नमस्कार करते हैं, त्याग की पूजा करते हैं। तो बात यही है कि त्याग की महिमा, त्याग की पूजा, और उनको जो है जैसे ही भरत ने जाकर उनकी पूजा की, उनको नमस्कार किया, वैसे उनको केवल ज्ञान प्रकट हो गया। और केवल ज्ञान प्रकट होते ही इंद्रों का आगमन हो गया और आकाश में गंधकुटी की रचना बन गई। ये नियम है, केवल ज्ञान होते ही धरती से 500 धनुष, 5000 धनुष ऊपर आकाश में पहुंच जाते हैं। कोई भी केवली हो, 5000 धनुष, 20,000 हाथ ऊपर पहुंच जाते हैं और 20,000 सीढ़ी बन जाती हैं और गंधकुटी की रचना बन गई। और गंधकुटी में वो विराजमान हो गए और वहाँ भी भरत ने उनकी खूब पूजा की है। तो बात यही है कि भरत को उस समय योगा योग से पहुँचने का योग, पूजा करने का योग, और उनको केवल ज्ञान प्राप्त होना और आकाश में गंधकुटी की रचना का होना, सब एक साथ हो गए। तो इसलिए आप ध्यान में रखें कि बाहुबली को शल्य नहीं थी। अब आप और हम चलेंगे आगे। बात यही है कि ये जैन शासन और शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या हमेशा जयंत रहे, इसी भावना के साथ आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। नमोस्तु महाराज। जिनवर का महमस्तकाभिषेक निराला है, जिनवर का महमस्तकाभिषेक निराला है। क्या सुंदर लगती पंचामृत की धारा है, क्या सुंदर लगती पंचामृत की धारा है। जब जल की धारा पड़ती, चंदा की किरण सम लगती, शीतल हो जाती धरती, पावन होते नर तन भी। बंधुओं, आप देख रहे हैं तीर्थंकर ऋषभदेव तपस्थली में विराजमान 14 फुट उत्तुंग भगवान ऋषभदेव के महामस्तकाभिषेक के अनुपम दृश्य। जैसा कि हम सबको विदित है, चैत्र कृष्णा नवमी 3 अप्रैल 2024 को पूरे भारतवर्ष में क्या विदेशों में भी भगवान ऋषभदेव का जन्म कल्याणक और दीक्षा कल्याणक सर्वत्र मनाया गया। उसी श्रृंखला में शाश्वत तीर्थराज अयोध्या में भगवान के जन्म कल्याणक का बहुत ही विशेष कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसको पारस चैनल के माध्यम से आप लोगों ने देखा। आज आपके सामने उपस्थित हैं तीर्थंकर ऋषभदेव तपस्थली प्रयाग, जो कि पूज्य गणनी श्री ज्ञानमती माता जी की प्रेरणा के द्वारा निर्मित की गई है। चूँकि हम सबको पता है, प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव ने जहां अयोध्या में जन्म लिया,
वहाँ प्रयाग में जैनेश्वरी दीक्षा को धारण करके केवल ज्ञान को भी प्राप्त किया। तो ऐसे उस स्थान पर पूज्य माता जी की प्रेरणा से बहुत ही सुंदर तीर्थ का निर्माण किया गया है, जिसका नाम है तीर्थंकर ऋषभ देव तपस्थली। यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर कैलाश पर्वत की रचना की गई है, जिसमें इस कैलाश पर्वत के ऊपर त्रिकाल चौबीसी भगवंतों को विराजमान किया गया है। साथ ही यहाँ पर पर्वत के शिखर पर, यानी कि उस कैलाश पर्वत के शिखर पर 14 फुट उत्तुंग पद्मासन भगवान ऋषभ देव की बहुत सुंदर प्रतिमा विराजमान की गई है। और इन्हीं भगवान का कल दीक्षा कल्याणक का कार्यक्रम तपस्थली तीर्थ पर आयोजित किया गया। उसी के अंतर्गत भगवान ऋषभ देव का महामस्तकाभिषेक संपन्न हुआ। इसी स्थान पर पूज्य माता जी की प्रेरणा के अनुसार एक बहुत सुंदर दीक्षा कल्याणक तपोवन का भी निर्माण किया गया है, जिसमें खड़गासन भगवान ऋषभ देव की प्रतिमा विराजमान है। पिच्छी का मंडल सहित वो प्रतिमा वटवृक्ष के नीचे विराजमान की गई हैं, ताकि इस बात को दर्शाया जा सके कि करोड़ों वर्ष पूर्व प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव ने इस स्थान पर दीक्षा ली थी और दीक्षा लेकर के, जैनेश्वरी दीक्षा लेकर के इस मार्ग को पहली बार प्रशस्त किया था। इस युग में प्रथम बार भगवान ऋषभ देव ने जैनेश्वरी दीक्षा को लेकर किस प्रकार से एक साधक अपनी आत्मा को मोक्ष तक पहुंचा सकता है, उस मार्ग का प्रवर्तन किया। ऐसे भगवान ऋषभ देव की जन्मभूमि अयोध्या और उनकी दीक्षा की भूमि प्रयाग, यहाँ पर प्रतिवर्ष भगवान के जन्म और दीक्षा कल्याणक चैत्र कृष्ण नवमी के अवसर पर बहुत सुंदर कार्यक्रमों का, धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। उसी श्रृंखला में आज आप भगवान का अभिषेक यहाँ पर देख रहे हैं। पंचामृत अभिषेक संपन्न हुआ और इसी प्रकार से दीक्षा कल्याणक तपोवन के भगवान ऋषभ देव का अभिषेक भी अभी आपके सामने यहाँ पर प्रस्तुत किया जाएगा। सभी लोगों के लिए ये मंगल भावना है कि आप लोग भी एक बार शाश्वत तीर्थ अयोध्या में पधारें और शाश्वत यहाँ पर साक्षात विराजमान ऋषभदेव भगवान के प्रतिमा एवं उनके जन्मस्थान पर जो उनके जन्म के चरण हैं, उनका स्पर्श, उनका दर्शन अवश्य रूप से करें, अपने जीवन को सफल करें। आज भारतवर्ष में 2 ही शाश्वत तीर्थ हैं, अयोध्या और सम्मेद शिखर जी, जहाँ लाखों जैन श्रद्धालु सम्मेद शिखर जाकर भगवंतों के निर्वाण कल्याणक को मनाते हैं, उनके निर्वाण के चरणों का स्पर्श करके अपने जीवन को धन्य समझते हैं। उसी प्रकार आपको अयोध्या आकर के अपनी जैन संस्कृति का उद्घोष करना है, जयघोष करना है और बताना है विश्व को कि अयोध्या मात्र भगवान रामचंद्र की जन्मभूमि नहीं, वरन प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव सहित 5 तीर्थंकरों की जन्मभूमि है और अनादिकाल से और आने वाले भविष्यत काल तक ये अयोध्या शाश्वत रूप से तीर्थंकर भगवंतों की जन्मभूमि के रूप में स्थापित रहने वाली है। इन सभी दृश्यों को अपने हृदय पटल पर अंकित करते हुए सभी लोग भावना भाएं कि इन तीर्थ यात्रा के द्वारा, जन्मभूमि अयोध्या की यात्रा के द्वारा, प्रयाग की यात्रा के द्वारा, तीर्थंकर भगवंतों की जन्मभूमि की यात्रा के द्वारा हम अपने जीवन को सफल करें। बहुत सुंदर दुग्धाभिषेक का ये दृश्य हम सब के सामने उपस्थित हो रहा है। इन सब को देखकर हमको भावना करनी है, इसी प्रकार से अतिशय धवलता मेरी आत्मा में उत्पन्न हो और वहाँ पर कर्मों का लेश भी समाप्त हो जाए। इसी भावना के साथ सभी लोगों के लिए मंगल भावना तीर्थ यात्रा करके अपने जीवन को सफल करें। जल की धारा पड़ती, चंदा की किरण सम लगती, शीतल हो जाती धरती, पावन होते नर्तन भी। है पुण्यवान जो करते, है पुण्यवान जो करते, जल की धारा है। क्या सुंदर लगती पंचामृत की धारा है, क्या सुंदर लगती पंचामृत की धारा है।
जब दूध से नवन करें हम, क्षीरोदधि स्मरण करें हम, ऊपर से नीचे बहते तब दुग्धमयी हो धरती। जब दूध से नवन करें हम, क्षीरोदधि स्मरण करें हम, ऊपर से नीचे बहते तब दुग्धमयी हो धरती। प्रभु तन पर कर लो तुम भी, प्रभु तन पर कर लो तुम भी, दूध की धारा है। क्या सुंदर लगती पंचामृत की धारा है, क्या सुंदर लगती पंचामृत की धारा है। जब दही की धारा पड़ती, मोती की लड़ियां लगती, सर्वौषधि कलश ढुराए, हम तन को स्वस्थ बनाए। जब दधी की धारा पड़ती, मोती की लड़ियां लगती, सर्वौषधि कलश ढुराए, हम तन को स्वस्थ बनाए। केशर से प्रभु का रंग, केशर से प्रभु का रंग, केशरिया प्यारा है। क्या सुंदर लगती पंचामृत की धारा है, क्या सुंदर लगती पंचामृत की धारा